सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज 25 जुलाई 2024 दिन है, वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। शर्मा जी राम राम जी। राम राम जी पंडित जी। गर्दन लगा रहे जी, खाली इधर तो देख लो, इधर जब बात बनी हो। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के यहाँ आज की क्या रिपोर्ट है जी। ये चनिया लहसुन आया, हरियाणा वाला लहसुन है, पंजाब का लहसुन, हिमाचल का लहसुन, कश्मीर का लहसुन। आज 2 दिन के बाद मुलाकात हुई बाबूजी से। बाबूजी नमस्कार जी। राम राम जी बाबूजी, राम राम जी। कैसे हो जी? बढ़िया बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं? बस आज तो जल्दी आना पड़ गया। क्यों? देखे होगा आपने। सर अब क्या बताएं, इसीलिए इंटरव्यू देने के मन नहीं गए थे। जब ना आदमी अपना ठीकरा, आप उनके लिए इंटरव्यू देते हैं या किसानों के लिए देते हैं? सुनिए सुनिए, इसमें वो बंदा अपने आप को किसान दिखा रहा है ग्रुप में। आपको मैं आज उसका नाम भी लूँगा, मेरे को डर किसी से नहीं लगता। वो बंदा देखो ग्रुपों में क्या है क्या रहा है। हम लोग इसलिए इंटरव्यू नहीं देते कि भैया ना तो मेरे को नाम कहना ना कुछ कहना। मैंने इसलिए ना उस ग्रुप की फ़ोटोएँ ले ली थी कि यार चलो आप 2 दिन इंटरव्यू नहीं दिया और मार्केट वालों को इनको टटियां लग गई 2 दिन के अंदर। ग्रुप में देख लो क्या हलचल हो। वो लोग क्या देख रहे हैं आप देखो ना। आपने उस दिन बोला कि उस बात पे भी इन्होंने, मैं वही ग्रुप खोल रहा हूँ एक मिनट, क्योंकि ना कुछ लोग अपने लालच की वजह से वो चाहते ही नहीं कि सामने वाला ग्रुपों पे आए। 2-4 ही लोग होते हैं जो चमचागिरी कहने की वजह से किसी की तो ये बकवास कह लेते हैं। नहीं, बाकी ये बता दो ना जी, बड़े बड़े लोग किसान कितने जा रहे हैं, कितने लाखों किसान हैं, उनके लिए इंटरव्यू दे रहे हैं या अपने लिए दे रहे हैं या फिर जो उनके लिए? आप समझे? हाँ जी। कि ना तो मेरा कोई लालच है, उसके बाद भी अगर ये सुनने को मिलता तो दिल दुखता है। पर 2 दिन में ग्रुपों में देख लो क्या इनको टटियां लग गई जी। आ गए मंदी के उसमें। मार्केट को बताओ जी, मार्केट को संभालो। वो भी मेरे पे ठीकड़ा फूट रहा है कि आपने बोला था तो मद्दी आई। मैंने भाई साहब यही बोला ना कि ज़्यादा उसमें नहीं रही है। ये देखिए अब आइए, आप आ जाओ भैया, पहले आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ। आपकी बात में दम है जी, जो आप बता देंगे वही बात ठीक है जी। आजकल मार्केट का व्यापार, मैं इस आदमी का नाम नहीं दिखा रहा हूँ जान के, आजकल का व्यापार या मार्केट मैनिपुलेट हो गया है। कोई यूट्यूब पर आके पहले 4 बातें किसानों के फेवर में बोलो, फिर विश्वास बनाने के बाद अपने हिसाब से भगवान बन जाओ। भाई कौन सा भगवान बन गया मैं? अपने हिसाब से भगवान बन जाओ। कभी चाइना, कभी मार्केट, 10 दिन बाद मद्दी, इन सब बातों में आके मार्केट में बहुत असर पड़ता है और आवक बढ़ गई। भाई साहब कोई मेरे हिसाब से मार्केट चल रही है, चाइना आ रहा है तो मैं बताऊँगा आ रहा है। मैं किसी का दब थोड़ी ना रहा हूँ। आ रहा है तो मैं आखा नहीं करूँगा भाई आ रहा है। ठीक है जी। जब 10 दिन के बाद मंदी आएगी तो किसान आज ही बेचना चाहेगा, और जो व्यापारी आज लेना चाहेगा वो 10 दिन मंदी का इंतजार करेगा, तो 10 दिन बाद मंदी नहीं आके वो भी आ जाएगी। और एक मुहिम अभी से चालू होगी, लहसुन नहीं लगाना। भैया लहसुन नहीं लगाना किसने बोल दिया? किसने बोला लहसुन नहीं लगाना? लहसुन नहीं लगाना किसने बोला? अपने आप अपनी बातें फैलते हो ग्रुपों पे आके। एक वीडियो बताओ जिसमें हमने ये बोला भी जितना आपकी बार लगाया इतना ही लगाना। कम लगाना, उतना लगाओ या उससे कम लगा लो। ठीक है जी। मेरे इंटरव्यू में यही हुआ है। मैंने कब बोल दिया ये बात? लहसुन तो नहीं लगाना। और सुनो, जबकि अगर अपन भगवान हैं ही तो इतना तो मालूम होगा कि लहसुन की खेती अक्टूबर में लगती है। तो अभी इस टाइम कैसे मालूम पड़ गया कि लहसुन बम्पर हो रही है? सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। क्या यार चूतियों वाली बातें कर रहे हो? किसान अभी से बीज खरीद रहा है ऊटी का 500 में 600 में। उनको मैं सलाह नहीं दूँ कि ये टाइम ये भाव का लेने वाला नहीं है। सिर्फ अपने आप को ग्रुप में समझदार बनने के लिए तुम वो कर रहे हो। ये सारा बीज का खेल धंधा तुम कर रहे हो और तुम्हारे को पेट में दर्द होता है कि खुदाना ने मना क्यों कर दिया, ऊटी 100 में नहीं लेना चाहिए। आओ जी, उसके बाद अब इस आदमी के लिए छोड़ो जी, छोड़ो, तो खेल ही दूसरा है जी। एक मिनट, तो खेल ही दूसरा है जी। एक मिनट। अब इस आदमी की फेवर में अब देखो बंदे क्या आ रहे हैं। आओ, जो अपने आप को, ये कोई मिस्टर पंकज जैन है, अब इनका नाम नहीं छुपा रहा। समझ नहीं आता कोई सरसों गेहूँ ध्यान से लगाना है या नहीं लगाना है। इसमें कोई ज्ञान क्यों नहीं देता? सारा ज्ञान लहसुन में तेजी मंदी हुई, सारा ज्ञान लहसुन इतना बड़ा ज्ञानी है तो बताया आगे सरसों कितनी गई नहीं, गेहूँ कितना गई नहीं है। भाई साहब जब मेरा लहसुन का धंधा है ना,
तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ज्ञान है ना, इसको इंग्लिश में एक्सपीरियंस कहते हैं। अगर आप भी धंधा कर रहे हो ना लहसुन का, आप भी अपना ज्ञान बांटो। क्षमता है लोगों का भला करने की, आओ मैदान में, स्वागत है आपका, बैठो, मैं आपके साथ इंटरव्यू दूंगा। सब पे डाटा फ्री है जी, किसी पे देखने का है जी, किसी पे वीडियो बना के अपलोड कर दो। आप भी यूट्यूब पे बना के डाल दो। और अगर आप पे यूट्यूब नहीं है, आपके इतने फैन फॉलोअर्स नहीं है, आप आइए मेरे साथ बैठिए। क्षमता होनी चाहिए लोगों का भला करने के लिए। ऐसे यहाँ बैठ के बातें करने से कुछ नहीं होगा, समझ गए। और कब इस मत है कि दो ज्ञान लहसुन का तो कुछ ही स्टेट में होता है, बाकी फसल हर जगह भरपूर होती है। भारत के हर किसान को फ़ायदा मिलना चाहिए। आपके पास इतना ज्ञान है तो मुझे लगता है जो भी ज्ञान दे रहा है वो किसान हितैषी नहीं, स्टॉकिस्ट हितैषी है। बहुत बढ़िया बात बोली भाई साहब आपने, क्या बात है। या तो आप बहुत बड़े अनाड़ी हैं पंकज जी, जो आपको यही नहीं समझ आ रही कि किसान हितैषी और स्टॉकिस्ट हितैषी में क्या फ़र्क होता है। आज मैं नाम इसलिए बोल रहा हूँ कि समाज को पता चलना चाहिए कि अगर कोई समाज के भले के लिए खड़ा होता है तो उसको साथ जो धमकियाँ मिलनी है, जो टॉर्चर्स होने हैं, जो गोलियाँ पड़नी है, वो तो एक अलग मैटर हो गया। अपने ही कुछ लोग टांग खींचने में लगे होते हैं कैसे भी आदमी मारा जाए, या कैसे भी आदमी परेशान होकर इंटरव्यू देना बंद कर दे। उसके बाद क्या लिख रहे हैं, किसी को मेरे मैसेज का बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। वाह भैया, अभी एक दो मैसेज और हटा दिए गए हैं। अच्छा, अब ये देखिए, ये पाटीदार दीन बंद कुछ करके है, एक इसने डाला था तो इसका मैसेज हटा दिया गया। फिर एक रामदयाल पाटीदार ने दिल्ली से ज्ञान दिया जा रहा है जिसको लेटरिंग से नहीं उठा जा रहा, ये वाला ना मैसेज हटा दिया गया। वैसे मैंने वो जो आपने कहा था इसको लेटरिंग से नहीं उठा जा रहा, वो भी इस बार लहसुन लगाएगा। भाई साहब, ये बात राणा जी ने अपने शब्दों से बोली। वो एक हरियाणा से हैं, हरियाणा वाला आदमी अपने भाव में बोलता है ना। मैंने तो ये बोला अभी जीन पे बैठ के उठा नहीं जाता, वो भी अब की बार लहसुन की तैयारी में। हमारे गांव में अजी जो कभी लहसुन नहीं लगाया वो लहसुन की तैयारी में। राणा जी का कि जिसने लहसुन ही नहीं लगाया कभी, वो भी महंगा बीज लेके लहसुन लगा रहा। इसका मतलब लहसुन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगने वाला है। हमारे हरियाणा में, मेरी बात तो सुनो, हमारा मकसद यही है ना कि दोबारा से वो 5, 10, 20 रुपये वाला भाव ना आ जाए, इसलिए हम आखा कर रहे हैं। नहीं तो हमारा क्या मतलब है। और जो ये जिसने लिखा है ना, ये पाटीदार दीनबंद, और ये रामदयाल पाटीदार ने तो लिखा मैं भी किसान हूँ। इसके मैसेज डिलीट कर दिए गए, नहीं तो ना एक मैं आपको बताता हूँ। उसने लिखा मैं भी किसान हूँ। तो भाई अगर आप किसान हो तो आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? इसमें तो लोगों का भला ही होता है ना। तो मैं 1 मिनट भाई साहब को एक बात बता दूं जी, 1 मिनट मेरी बात सुनो। एक मिनट, ये दिल्ली से ज्ञान दिया जा रहा है वाली बात के बाद क्या लिख रहा है ये रामदयाल पाटीदार? भोले बाल किसानों को सब लूटने पे लगे हैं, जब बजाय 2-5 थे तब कोई ज्ञान फैलने नहीं आता था। भाई साहब लग रहा है या तो आपकी बुद्धि बहुत सीमित है, या आपकी जो मेमोरी पावर है वो थोड़ी लॉस है। आप बोल रहे हैं 3 साल पहले मैं ही था, अकेला मैं था जिसने ये बोला था जब 5 रुपये किलो लहसुन बिक रहा था, आग लगा रहे थे, जब आग लगा रहे थे और फेंक रहे थे, मैंने कहा था भाई इसको कूड़ा समझ के घर में रख लो, हम 2-3 महीने बाद फेंकेंगे, फेंकना है तो ठीक है जी। और वो चीज़ फिर 25 रुपये 30 रुपये बिकी थी। इसकी दुनिया गवाह है। और आप क्या बकवास कर रहे हैं? आप हैं कौन? कितने बड़े महारथी हैं? इलाका कौन सा है? आपको वहीं का किसान आके आपको बता देगा कि इसने रोका था कि नहीं रोका था। ये आप दमदार है, आइए ना डिबेट पे बैठते हैं ना यार, आइए हम डिबेट पे बैठेंगे, आइए। और उसके बाद क्या लिख रहा है? और जब बजाय थोड़ा सा ऊपर किया गया, सब अपना अपना ज्ञान फैलने आ जाते हैं। मैंने जब 5 रुपये फेंका जा रहा था तब बोला था भैया, तब तो आपके भी मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, और क्या लिखा है इसमें? उस किसान से पूछो उसकी हालत क्या हालत है जब बस लहसुन ही यही फसल है जिसका बाजार है, नहीं तो सोयाबीन, धनिया, सरसों आदि फसल को देखो क्या हालत है। लहसुन का बाजार तो वो लोग भी हजम नहीं होता, कभी चाइना की अफवाह फैलाते हैं, कभी ईरान की अफवाह। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जिनका पेट किसान भर रहा है, वो किसानों को ही लूटने पे तुले। वाह भाई, क्या बात कह दी। मतलब कि आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल अनाड़ियाँ जी। आप क्या चाह रहे हैं कि चाइना का लहसुन आ जाए, हम बताएं बिना, है, और मार्केट एकदम धड़ाम करके टूट जाए। ईरान का लहसुन आ जाए, हम बताएं बिना,
क्या यार बेवकूफ़ों वाली बातें कहते हो तुम लोग। इंसान हो, पजामे हो, हैं? तुम कुछ जयचंद पूरे हिंदुस्तान के किसान को मारना चाहते हो, समझ गए? ये जो मद्दी आई है, मैं किसी में ठीकड़ा नहीं फोड़ता तुम्हारी जैसे तुम कह रहे हो कि तुमने बोल दिया और मद्दी आ गई। मेरे कहने से ना मद्दी आएगी ना तेजी आएगी। मेरा मकसद है कि जब जब समय उल्टा हो रहा होगा, जब जब कहीं दिक्कत आ रही है, मैं बोलूँगा। मैंने पहले आगाह किया था, जब सब तेज़ी में आ रहे थे 300 हो जाएगा, अब 400 हो जाएगा, 500 अभी से 15 दिन पहले इनका कहने का मतलब मैंने कहा था कि संभल के चलना, हिंदुस्तान में चाइना आ रहा है और उसका सबूत भी दिखाता हूँ अभी। मतलब कि तुम लोगों की तरह अनाड़ी नहीं हो और ना कोई बाबा हो जो कोई मंत्र पढ़े और वो करे। भैया नॉलेज रखता हूँ, 35 साल का एक्सपीरियंस है और आँख और कान खोले रखता हूँ। तुम्हारे जैसे नहीं कि जानते बूझ के बोलते नहीं हो। क्यों? उसमें तुम लोगों के लालच है पाटीदार साहब। पाटीदार बोलने का पूरा पाटीदार समाज नहीं है, रामदयाल पाटीदार और एक पाटीदार दीन बंद करके कुछ है, इन लोगों को बोल रहा हूँ। ये चाह रहे कि लहसुन ज़्यादा लगे जी बस। अब ये चाह रहे मार्केट हर समय डिस्टर्ब है, किसान घबरा के माल बेच दे, ये उसको खरीद ले, ये अपने आप को किसान बनते हैं, जबकि ये बड़े बड़े स्टॉकिस्ट हैं जो हमने क्या बोल दिया? हमने तो ये बोला कि जितना लगाया उतना ही लगाना, उससे चाहे 1 किलो कम लगाना। भाई उतना लगाओ या उससे थोड़ा कम लगाओ। मैं बहुत अच्छे रेट मिल रहे सबको, सब खुश है कि अगले साल भी मार्केट बहुत बढ़िया रहेगी। कैसे बढ़िया रहेगी? रेट भले डाउन रहेंगे क्योंकि फसल ज़्यादा है, होगी। अभी तो लोगों ने कहा अभी तो लगी नहीं, आप कैसे कह रहे हो फसल ज़्यादा होगी? भाई साहब, ना तो तुम बेवकूफ़ हो ना मैं बेवकूफ़ हूँ। किसान अगर 600 रुपये में बीज ले रहा है या 500 रुपये किलो में बीज ले रहा है तो क्या किस लिए ले रहा है? सजाने के लिए ले रहा है। और जिसके घर में फ्री का बीज पड़ा है वो नहीं लगाएगा। 500 किलो का जब खरीदने की सोच रहा है तो फ्री का जो उसके घर में बीज पड़ा है वो नहीं लगाएगा। क्या यार नारी वाली बातें कहते हो? क्या समाज को आप ज्ञान देने जाते हो? अरे आपको तो ये प्लेटफॉर्म मिला जिसमें आप लोग सब देख के अपना माहौल, अपना दिमाग से, अपने संयम से आप लोग व्यापार कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे किसान भी है पूरे हिंदुस्तान का, इस प्लेटफॉर्म पे व्यापारी भी है। ना तो सारा किसान मेरे साथ है, ना सारा व्यापारी मेरे साथ है, और ना मेरी औकात है मैं पूरा समुद्र पी जाऊँ, समझ गए? अगर आपको इतना ही बुरा लगता हूँ, एक डिबेट कर जाओ मेरे साथ, यहाँ पे आओ, इनविटेशन देता हूँ आपको, एक मेरे साथ डिबेट कर जाओ। मैं हारा, मैं ज़िंदगी में इंटरव्यू नहीं दूंगा। आप हारे तो समाज के आगे सॉरी करनी पड़ेगी। ठीक है जी, बात आपने चैलेंज दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ ज्ञान नहीं फैलिए यूट्यूब पे बैठ के और ये ग्रुपों में बैठ के। यूट्यूब पे तो मैं ओपन बोल रहा हूँ, यूट्यूब का मतलब है पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड देखता है। ठीक है जी। ग्रुपों का मतलब ये आप 800-900 लोग आपस में एक दूसरे को छिछोलबंदी कह लो, एक दूसरे की तारीफ कर दो, एक दूसरे की बुराई कर दो, बस। और वो 10 दिन बाद वो मैसेज डिलीट हो जाता है तो दुनिया भूल जाती है। मेरी इस पे जो मैं बोल रहा हूँ, नहीं रुकिए राणा जी, इस पे मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये 5 साल बाद भी रिकॉर्ड है। ठीक है। अगर आपके दिमाग में मेमोरी लॉस है तो आपको बता दूँ 2 साल पहले का यूट्यूब देख लेना, जहाँ मैंने बोला था ओपन। सारी वीडियो है हमारी, सारी वीडियो रिकॉर्ड है। आपकी बातों की तरह नहीं 10 दिन बाद लोग भूल जाएंगे। दम रखते हो दोनों के दोनों को बोल रहा हूँ, रामदयाल पाटीदार को भी और दीन कुछ करके है वो उसको भी, कि भाई आ जाए यहाँ पे डिबेट कर लो। मेरे को नहीं पता आप कौन से इलाके से, आइए आप डिबेट करिए। मैं हारा कहीं भी किसी भी चीज़ में, ज्ञान के मामले में हो सकता है पैसे में आप बड़े होंगे, व्यापार में आप बड़े होंगे, ज्ञान के मामले में, एक्सपीरियंस के मामले में, समाज का भला करने के मामले में मैं हारा। मैं इंटरव्यू देने बंद कर दूंगा, आप लोग दीजिए। और ऑनलाइन सबके सामने हार मानूंगा, ये आपको माननी पड़ेगी, आपको सौदी करना पड़ेगा। 100 एकड़ हमारे गांव में लगेगा जी नया, जिन्होंने कभी लहसुन लगाया भी नहीं जी। क्या पता कितनी दुनिया लगाएगी जी, कितनी दुनिया लगाएगी। अब आ जाओ, क्या दिक्कत है इनको बताओ। अब आ जाओ, मैं तुम्हारे को भी बता दूं। एक और आए भाई साहब, ये भी सुनो। ये राहुल ट्रेडर हैं जी कोई भाई साहब, ये वे, ये क्या लिख रहे हैं? ज्ञान देने वाले तब कहाँ थे जब पूरे हिंदुस्तान में लहसुन सेंटेड हुआ था। और सुनो इनको, क्या मैंने अभी इस बार बोला नहीं था इस बार गर्मी बहुत पड़ेगी, माल बहुत डैमेज हो गए? भाई साहब इंटरव्यू सुने थे आप लोगों ने? मैंने एडवांस में बोला था। हो सकता है ये लोग मेरे आदमियों में ऐसे ही कहलवा दो तो रिकॉर्ड है, आपको पता नहीं मैंने बोला था। क्या किसी ज्ञानी पांडे ने
एक नई उपाधि मिली है हमारे को, ज्ञानी पांडा। ये देखो देखो यहाँ पे देखते दिखाओ, समाज को भी पता चले। क्या किसी ज्ञानी पांडे ने बताया कि लहसुन खराब हो जाएगा गोदामों से, किसान के घर में, आड़ती के गोदामों में, किसी को भी नहीं पता था, सबका ज्ञान घुस गया। भाई साहब एडवांस में बताया था, पीछे जाओ 1.5-2 महीना पहले मैंने बोला था कि लहसुन डैमेज होगा, प्याज डैमेज होगी, क्योंकि गर्मी इस बार बहुत पड़ेगी, बहुत भयंकर है जी। ठीक है जी। आइए इसका पूरा सुन लो, क्योंकि ना आज बैठे हैं वैसे ही, मूड बहुत बढ़िया आज हमारा। एक अरे बाबूजी इनसे 2-4 बंदों से क्या ले आपके आप समझे सर, एक बात 2-4 लोग की नहीं होते। आइए आप, ये लहसुन है जनाब, जिसकी गणित सही बैठी गई वो ज्ञानचंद, बाकी फकीरचंद। भाई आपको किसा फकीरचंद बोला? आप में ज्ञान है, आप भी आओ, समाज का भला के दिए आप आगे। हम तो चाहेंगे कि ये वो प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका एक लहसुन का, दुनिया ना तरस रही है ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए, और कमोडिटी वाले, समझिए। आप पूछो लाल मिर्च वालों से, पूछो अनाज वालों से, पूछो दूसरी कमोडिटी वालों से, वो चाह रहे हैं ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जिसमें पूरे हिंदुस्तान के किसान को पता चले भाव क्या चल रहा है। उस दिन भी हम इतनी बड़ी जगह बैठे थे जहाँ वो क्या बोल रहा था कि जी वो बेंगलोर क्या रेट खुलता था किसी को पता ही नहीं चलता था, हैदराबाद क्या खुल रहा है किसी को नहीं पता चल रहा, 2 दिन बाद जाके पता चलता था। ठीक है जी। यहाँ तो आपको सुबह 10 बजे 11 बजे पता चल जाता है आज हिंदुस्तान की मार्केट किस रूप में जाने वाली है, या आगे आने वाले 10 दिन 15 दिन में क्या होने वाला। बाबूजी पूरे हिंदुस्तान के किसान, एमपी के, राजस्थान के खासकर, चलो पंजाब वाले, हिमाचल वाले अपने काम में लगे, पूरा राजस्थान और एमपी के किसान आपके साथ हैं। इसमें 2-4 बंदे आ गए तो क्या ले आप? नहीं और देखिए एक नहीं, मैं इनके सबसे ज्यादा जो लहसुन एमपी राजस्थान में ही तो लगता है। ना तो मैं कोई इंटरव्यू बंद कर रहा हूँ, मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ ना। इनके कहने से कुछ मन दुखता है तो ये शेयर करता हूँ आप लोगों से, मैं परिवार हुआ। ये कह रहे भी अगले साल ये भरपूर लगे और फ्री में फीके, 2 रुपये में बिक जाए, किसान जाए भाड़ में, इनको व्यापार करने का मौका मिल जाए। क्यों? इनमें कोई फैक्ट्री वालों का दलाल होगा, कोई अचार वालों का दलाल होगा, कोई ये 2 रुपये की चीज़ 10 रुपये का देगा कम भाव में। तो उनको ये चाहिए किसान जाए तेल लगाने, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसान मरे। पंजाब का किसान खुश, और अपने आप को क्या बन के दिखा रहे, हम किसान हैं, हम भी किसान हैं। देखो जी, तुम किसान हो, पंजाब का किसान तुम किसान हो, हिमाचल का किसान हितैषी बता दो, शर्म आनी चाहिए तुमको। और ये देखिए क्या कह रहा है, इसलिए अपने विवेक से व्यापार करें, किसी के कहने में नहीं, चाहे वो दिल्ली वाले हो या गुजरात वाले। अब दिल्ली वाले तो मैं ही हो गया, गुजरात वाला पता नहीं किसको बेचारे को बोल दिया। आपका पैसा, आपका व्यापार, आपका घाटा मुनाफा, आपका विवेक। ये लहसुन है हिसाब क्या खेल खिला दे किसी को नहीं पता। सर मैं 35 साल से काम कर रहा हूँ लहसुन का, कम से कम भी 7 तेजी और 12 मद्दे, भयंकर मद्दे देख चुका हूँ मैं। वो टाइम 7 तेजी, हाँ, और 12 भयंकर मद्दे, 2 रुपये किलो 1 रुपये किलो वाले। क्या उम्र है आपकी? मेरे ख्याल से आपकी उम्र होगी तकरीबन, जितना मेरा एक्सपीरियंस होगा उतनी शक्ल आपकी दिखा दी, इतने साल के हो गए, 35-40 साल से ऊपर नहीं हो, समझ गए। आप ज्ञान देने बैठ रहे हो ग्रुपों पे, हो गए पैसे वाले, नो डाउट पैसे वाले हो गए तभी ये भाषा लिख रहे हो, क्योंकि पैसे वाले में घमंड ज़्यादा होता है। तो उसके खेत में किसान की ना हालत देख लेना, तब आपको समझ आ जाएगा कि खुदा ना अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के चल रहा है। वो तो आज ये कमेंट बता देंगे जी सारे किसानों के। क्या ले जी आप रेट बताओ, मार्केट को चलाओ। वो भी बता रहा हूँ सर, वो भी बता रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा। आज मैं बहुत आराम से बैठा हूँ, क्योंकि जब मेरा मूड बहुत बढ़िया होता है ना तो बहुत अच्छे आराम से कहता हूँ। अब आ जाओ जी, इसका चाइना का जो हम बोल रहे थे कि चाइना आ रहा है, उसका रिज़ल्ट, उसका असर बुरा पड़ेगा, है ना जी। ये अब देखिए उसका असर, ये पहले मैं बता दूं, सिलीगुड़ी में, ये सिलीगुड़ी टाइम्स है, हाँ जी, इन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। रेगुलेटेड मार्केट में चीनी लहसुन से स्थानीय बाजार हो रहा ख़त्म। ये पोटैटो ओनियन कॉम्प्लेक्स है सिलीगुड़ी वालों का। ये मेरे को सिलीगुड़ी पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मंडी रेगुलेटेड मार्केट में इन दिनों चाइनीज़ लहसुन की आवक काफ़ी बढ़ गई, जिससे स्थानीय और देसी लहसुन का व्यापार बाजार ख़त्म होने के कगार पे
हिंदी समझ आ रही है भाई साहब? मैं ना दूसरे व्यापारियों के जैसे, दूसरे लोगों के जैसे मार्केट को ख़राब नहीं करता। नहीं तो मेरे को पता है चीन का लहसुन कितना आ रहा है और कितना आ सकता है, हिंदुस्तान में कितना एंट्री होगा। अगर ओपन बता दो ना, तो अभी तो सिर्फ 2 दिन ही मार्केट ऐसी हुई है, धोए निकल जाए। और आगे उनको क्यों मरवाओगे? ये तो मरेंगे आप जो है, इतने किसानों को क्यों वो करोगे? हम बताओ ना, लाखों किसान आगे नहीं सर, आप समझे नहीं क्वेश्चन कोई मैं नहीं रहा, मैं आगे आपको बता रहा हूँ। अभी जो आप क्या ईरान की हवा निकालता है, यार कौन सी दुनिया में बैठे हो क्या? ईरान की तैयारी है, आएगा माल। मैं इतने दिनों से बेवकूफ़ बोल रहा हूँ, 1 नंबर का स्वागत है और इलीगल पे मैं लड़ रहा हूँ। आपको ये शब्द मेरे समझ नहीं आ रहे थे, मैं इतने दिनों से बोल रहा था 1 नंबर का स्वागत है, इलीगल से हम लड़ रहे हैं। बुद्धि लगाओ यार। चलो आपको जवाब आपके इलाके के लोग दे देंगे, मेरे को कोई नहीं, क्योंकि लोग छोड़ दो, सारे किसान आपके साथ है जी। मार्केट को स्टैंड रखो, अब देखिए सबका भला हो। हम तो ये कहें जितना लगाया जिसने, उससे 1 किलो कम लगाओ बस। अब सबसे पहले तो हम अब देखिए, मैं अपना धंधा छोड़ के आप लोगों को कर रहा हूँ ना, नहीं तो सामने वाला भी बेचारा परेशान हो रहा है कि उसने पेमेंट करी है, मैं जवाब दूंगा तो जाएगा। ऐसा ही है ना सर? ठीक है जी। भले वो 1 कट्टे वाला है, लेकिन उसके समय की कीमत है। इन्होंने 1 कट्टा लिया जी, उनकी क्या, इनकी भी है जो लेने वाले बैठे जी, इनकी भी तो है, इंतजार में बैठे। इनका समय की कीमत है, इन्होंने जाना है वहाँ 1 कट्टा पलटना है और बेचना है। ठीक है जी। कहाँ जाना है? सोनिका सिटी, मतलब नोएडा, लोनी के आगे जाना है। कितनी देर का रास्ता है? 1.5 घंटा जाएंगे स्कूटर से अपने कन्वेंस से, और दूसरी कन्वेंस हो तो 2.5 घंटा 3 घंटा लगेगा। ठीक है जी। वहाँ जाके फिर उन्होंने पलट के बेचना है। खाना भी खाएंगे कि नहीं खाएंगे? ठीक है जी। तो सर अभी ऐसे लोगों का भी एहसास कर लो यार। यही है जो जनता तक माल पहुँचा रहे बेचारे। नहीं, ऐसे लोगों का भी एहसास कर लो। आप तो बैठे हो, 1 करोड़ का माल ले लिया, 5 करोड़ का ले लिया, 20 करोड़ का ले लिया और उसको डबल कर लिया, है ना? अब आ जाओ जी, ठीक है जी, आगे इनके आगे। भाई साहब, सबसे पहली बात, ये जो डाउन आया मेरे कहने से नहीं आया, उसका सबूत देता हूँ। मैं आपको कई दिनों से बोल रहा था एक हलचल होने वाली है, वो 10 दिन पहले हो गई। हम जो 10-15 तारीख के इंतजार में थे, वो 10 दिन पहले आ गई ये डाउन आना ही था। इसकी 3 वजह थी। पहली बात, चाइना डिस्टर्ब कर रहा था मार्केट्स को, अभी भी कर रहा है। सेकंड थिंग, सावन चालू हो रहा था, उसका असर शुरू में दिख गया। हमारे को था कि जल के आसपास दिखेगा, लेकिन वो शुरू में ही दिख गया। जल भी अब करीब आ गया, 2 तारीख को जल है। ठीक है जी। ठीक है जी। उसमें लहसन, ये मांस मीट बंद हो जाता है तो लहसन की खपत, प्याज की खपत कम हो जाती। ठीक है जी। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, जो ऊटी लहसन था, ऊटी लहसन किसान खरीदने के मूड में था, उसको उसके लिए पैसे चाहिए थे, तो उसने अपना खरीद रहे हैं। आप अगर 100 किलो खरीदते हैं तो कितने का हो गया? तो हाँ, तो किसान ने कहा चलो 50 का लहसन बेच दो और ये ले लो, है ना जी। ये 2-3 वजहें थी और ये वजहें क्लियर दिख रही थी। ठीक है जी। अब आ जाओ जी, ये चाइना लहसन। सबसे बड़ा धन्यवाद हम पहले MP वालों को किया कि वो अड़ गए नीमच में और पिपलिया वाले कि हम लहसन नहीं बेचेंगे। ठीक है जी। और MP में लहसन व्यापार को संभालने वाली चीज़ की सिलीगुड़ी वालों, जिनके कई, उनका हमारे सिलीगुड़ी से भी मैसेज है मेरे को, उन्होंने भेजा है कि उनकी इतनी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। कि ये देखिए, ये भाई साहब अशोक जी हैं, ये इन्होंने ओपन, ये देखिए आप, ये इन्होंने मेरे को भेजा है। डियर सर, टुमारो ऑन 24 जुलाई फ्रॉम 3 PM ऑनवर्ड्स देयर विल बी अ धरना बाय द मर्चेंट्स ऑफ पोटैटो ओनियन कम्प्लेक्स regulated market against the illegal entering in trading of banned Chinese garlic in North Bengal region and in the regulated market area. Due to this illegal trade,
illegal trade of banned Chinese garlic, our traders dealing with Indian organic garlic are facing huge financial losses. तो ये धरना देने मैसेज आया था 24 जुलाई को, इन्होंने धरना कहना था। ये ओपन बोल रहे हैं कि चाइनीज़ गार्लिक आने की वजह से हमारे हिंदुस्तानी गार्लिक पे इफेक्ट आ रहा है। ठीक है जी, ये तो मैंने नहीं ऑर्गेनाइज़ किया, या मैंने ऑर्गेनाइज़ किया। उसका ये लेटर है जो इन्होंने बना के वहाँ के एसडीएम को दिया है, वहाँ की सरकार को दिया है। चलो धन्यवाद करो जी इनका भी। इनका बहुत बहुत थैंक्स है। और इन्होंने ये धरना प्रदर्शन भी किया। ये मैं दिखाना चाहूँगा जो प्रधाननगर थाने में रेगुलेटेड मार्केट के कि सिलीगुड़ी मार्केट चाइनीज लहसुन और चाइनीज धन्यवाद जी ऐसे कहो। ये मीडिया पे लाया है ना, ये लोगों ने इतना वो बोला जिसका मैंने, है ना, और ये इन्होंने सारी डिटेल्स भेजी। तो भाई साहब मैं इतने दिनों से क्या बोल रहा हूँ कि भाई उस किसान का एक लेवल है, मैं वो कोई छोटा लेवल नहीं, लेवल भी बड़ा है। व्यापारी अपनी अपनी मंडियों में बोले कि भाई यहाँ चाइना लहसुन आ रहा है, इसको रोका जाए, वो अपने अपने लेवल पे चले। जैसे ये व्यापारी आए, ये दिल्ली मंडी आते हैं तो मंडी में घूमे किस किस पे लहसुन आ रहा है, उसके लिए कंप्लेंट करो, बोलो ओपन ग्रुपों में। ये ग्रुपें ना जो बनी हुई है ना, जिस पर आप मेरी टांग खींच दो, इसमें ओपन बताओ लहसुन किस कुछ नहीं होने वाला। ना तो मैं इंटरव्यू देना तुम्हारे ड्रामे से बंद करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को भी ढीठ बना दिया तुमने। एक दो दिन मन दुखता है, भगवान तो है नहीं। जब आप कुछ बोलेंगे किसी के खिलाफ उल्टा, मैं अपना धंधा ख़राब करके, धंधा छोड़ के मैं अपना बैठता हूँ एक समाज के भले के लिए। ठीक है जी, उसके बाद सुनने को मिले तो मन दुखता है। ठीक है, दुख गया तभी आपका दुख रहा जी, लोग हंस रहे जी, लोग खुश हो रहे, ढोल बजा रहे, आपका दुख रहा जी। पूरा हिमाचल खुश, पूरा पंजाब खुश, पूरा कश्मीर वाले सबसे ज्यादा खुश, राजस्थान खुश। कितनी आपको पकड़ियां पर आई। क्या हो जी, सावन का महीना चल रहा है। मैं आऊँगा पाटीदार साहब, इनविटेशन दे दो, आप यहाँ नहीं आ पाओ तो वहीं बैठ के डिबेट कर देंगे आप ही के इलाके में। मेरे को आज इलाका मैं आऊँगा, ठीक है जी, वहाँ डिबेट कर लेते हैं। मैं तो ओपन आ रहा हूँ, दिक्कत है तो वहीं गोली मरवा देना, क्या ज़्यादा है। मैं तो ओपन आऊँगा, ना कोई किसी ने बरगा ले, बच्चे हैं जी, कोई बात नहीं। क्या और यही बंदे हो सकता है जिनका जो पुराने मैसेज जाए ना, कभी आपकी तारीफ भी करी होगी इन्होंने। अरे तारीफ और उसकी दिक्कत ही नहीं होती यार, आप ये समझ ही नहीं पा रहे, बुद्धि छोटी है कि मार्केट किस खतरनाक लेवल पे जा रही है। ये एक बार टूट गई ना, 3 साल नहीं उठ पाओगे। जो चीज़ें बनाई हैं 2 साल में बिक जाएंगी सारी। आप लोग समझ ही नहीं पा रहे मार्केट कहाँ जा रही है। भैया धन्यवाद दो भगवान का, एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाओ। ठीक है जी, मैं बार बार बोलता हूँ, इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाओ। कब तेज़ी आ रही है, कब मंदी आ रही है, एक प्लेटफॉर्म पे मार्केट एक ही दिशा में चल रही है। आज तक आपकी ज़िंदगी में कभी शुरू से एंड तक एक ही भाव मार्केट रही है? बताइए। बड़ी मुश्किल से तो समय बीत गई भाजी, अपनी ज़िंदगी को कभी देखा है शुरू से अभी तक एक ही लेवल पे मार्केट रही। इतना लहसुन अप डाउन हुआ तब भी। अच्छा देखो, पंजाब में गए थे जी हम, हर घर में काम चल रहा था, हर घर में जो है उसका कंस्ट्रक्शन का काम चला है। 1.5 गुना लहसुन था वहाँ पे और खुश हो रहे थे जी सारे। वो ओपन 1.5 गुना लहसुन था, फिर भी बिना टेंशन के बैठे थे। अरे यार कुछ भगवान से डरो भैया। चलो आज के बताओ जी, ऐसे नहीं करो। जो मार्केट कितनी टूटी, घबराहट कितनी हुई? मार्केट तो बहुत जी एक माहौल बन गया गलत। भले वो उस माहौल का फ़ायदा यही कुछ ऐसे कुछ लोगों ने उठा लिया, लेकिन ये सब माहौल 2-4 दिन का। मैंने साथ साथ ये बोला था, एक मद्दा आखिरी आएगा, उसके बाद मंदा नहीं आएगा। तो ये वही मद्दा बनाने की कोशिश की गई थी। आया तो कितना आया, कितने रुपए का आ गया? कितना 10-15 रुपये टूट गए, 20 रुपये टूट गए मिला के। 20 और तोड़ने की तैयारी थी, वो आज से नहीं टूटेंगे। चलो जी, बैन लग गया आज। बस बैन नहीं लग गया, मैं तो इंटरव्यू कल भी दे देता। मैं कल 3 घंटा जाम में फंसा था मंडी के बाहर। कल भी इंटरव्यू देना था, मेरे को बहुत फ़ोन थे।
ना तो मैं इंटरव्यू देने से तेजी आ रही भाई साहब, पहले सबको बता दूं गलतफहमी में नहीं रहना, खुदाना की कोई औकात नहीं है। आप लोगों ने तो बिना बात का हवा में चढ़ा दे खुदाना को, और खुदाना की गई थी ज़िंदगी खराब। ना तो मेरी कोई औकात है मैं मार्केट को चढ़ाऊँ, ना मेरी औकात है मैं मार्केट को डाउन कर पाऊँ। ठीक है जी। ठीक है, सही ईमानदारी से नतीजे सामने रख देता हूँ। क्या माहौल बन रहा है, क्यों बन रहा है, या क्यों बनाया जा रहा है। मैंने बार बार बोला था हमारे पे लहसन होगा तो हम लड़ पाएंगे। हमारे लोगों पे लहसन है तो इनकी औकात नहीं है चाइना वालों की कि स्पीड से आ जाएं। ठीक है, इनकी भी फट रही है। आज हमारा क्या जाएगा अगर हम आ जाओ मैदान में, आज हमारा क्या जाएगा जिस वजह से इस लहसन को हमने धीरे धीरे रुकवा के बिकवाया। आज हमारा क्या जाएगा अगर हम 200 वाला लहसन 150 में बेच देते हैं, हम 125 में बेच देंगे। किसान के हाथ में माल है, किसान का अपना माल है, कमाई कर चुका वो। आप सोच सकते हो 125 पे गए थे लहसन, चीन वालों की टांगे टूट जाएंगे, ये ना घुस जाएंगे जहाँ से निकलेगा। आज हाथ में माल है तो वो डर रहे हैं। आज अगर हाथ में माल ना होता, हम घबरा के बेच चुके होते इन कुछ लोगों की वजह से। तो सर आप समझ रहे हैं कि हम तो मद्दा करके बेच चुके होते, उसका 4 महीने ये मार्केट इन लोगों के हाथ में आ जाती। ये इस लहसुन को 400 भी ले जाते, ये 500 भी ले जाते, ये 600 भी ले जाते। ठीक है जी। और हम बेवकूफ़ हो गए थे कि जैसे पहले सालों में देखते थे ऐसे कह के यार लहसुन तो हमारे पास भी था, लेकिन हमने जल्दी खरीदी बेचने की। हम ये कर रहे हो। चलो जी, आज के रेट बताओ। पहले हरियाणा वाले आए जी। अरे सर रेटों पे ही आ रहा हूँ बहुत जी, रेटों पे ही आ रहा हूँ। तो पहली बात तो अपने को घबराने की ज़रूरत नहीं। तो सर अपने को पहली बात तो घबरा के नहीं बेचना। अभी 4 महीने पूरा पड़ा है, हम सब जीते हुए जुआरी हैं। किसान लोग, व्यापारी लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहे, और कोइयों ने उठाया भी है और भी उठाना चाहे ना, तो आप ना धारा में बहना चालू करो। आज तक जो धारा के विपरीत बहा है वो हमेशा नुकसान में रहा है। नहीं समझ आ रही, गंगा जी में पानी बह रहा है, जिस फ्लो में बह रहा है उसमें खड़े रहोगे आनंद रहेगा, आनंद में आओगे। उस फ्लो के विपरीत चलोगे तो बहुत कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, हो सकता है बहुत कुछ लॉस भी हो जाए, जिंदगी भी लॉस हो जाती है उसमें, है ना। धारा के विपरीत चलेंगे तो बह जाएंगे, और धारा के अनुकूल चलेंगे तो आप नहाएंगे, एंजॉय करेंगे, धन्यवाद देंगे भगवान का। ठीक है जी। तो आप लोग अगर इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि जो धारा चल रही है उसमें आप भी अपना योगदान दीजिए, तो उसमें आप भी कमाएंगे। क्या जा रहा है अगर आपके ज्ञान से किसी का कुछ भला हो रहा है। ठीक है जी। सारा ज्ञान अकेला मेरे पास तो है नहीं, हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है, और हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है। आड़ती का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, व्यापारी का आड़ती से ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, किसान का एक्सपीरियंस और ग्राहक का जो पैदा करने वाला है और जो लास्ट में बेचने वाला है, उन दोनों का एक्सपीरियंस से ज़्यादा बड़ा एक्सपीरियंस ही नहीं है। जो दाने को देख के बता देते हैं इसकी उम्र कितनी है। ठीक है जी। ना तो वो आड़ती बता पाएगा, ना वो व्यापारी बता पाएगा। किसान को पता होता है कि जो इसे पैदा किया है ये टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा, ये किसान को भली भांति पता होता है। ठीक है जी। तो आड़ती और व्यापारी, इनके एक्सपीरियंस दोनों के अलग अलग हैं। जिस दिन ये दोनों एक ही टेबल पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे अपनी अपनी नॉलेजेस बांटनी चालू कर देंगे, उस व्यापार को ज़िंदगी में नहीं गिर पाएगा कोई विदेशी आदमी। ठीक है जी। कभी भी कोई विदेशी आदमी उस व्यापार को ज़िंदगी में गिर ही नहीं पाएगा। जिस दिन व्यापारी और आड़ती दूसरे का भला कहना चालू कर देंगे, उस दिन सबसे पहले उनका भला होगा। ये लिख लेना, उनका भला होगा। उसका सबसे ज़्यादा जीता जागता उदाहरण मैं बैठा हूँ। ठीक है जी। 2 साल पहले मैं फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से, मेरे को ओपन बोलने में कोई दिक्कत नहीं, मेरे पे लॉसेस आए थे। फाइनेंशियल एक बहुत बड़े लॉसेस में मैं घिर गया था। 2 साल पहले तक ये सिचुएशन थी। ठीक है जी। मैं जब भगवान ने थोड़ी बुद्धि दी कि समाज का भला करो, जेब में तो कुछ रहा नहीं, अब नंगा आदमी क्या करे, या भीख मांगे या भजन चालू करे। तो संत होते हैं या जो कुछ नहीं होता, क्या कहते हैं वो, या तो मंदिरों के आगे भीख मांगते हैं, ठीक है जी, या भजन कहना चालू करते हैं। यही तो होता है।
तभी 2 रोटी मिलेगी, या भीख मांग के रोटी मिलेगी, या भजन करके रोटी मिलेगी। तो हमने भीख ना मांगने से ना सर भजन कहना अच्छा किया, समझा। तो हमने लोगों का भला कहना चालू कर दिया। जो पढ़ा है टीचर होता है ना, अमूमन हमारे हिंदुस्तान में 70% टीचर एक आम आदमी से भी छोटी ज़िंदगी जीते हैं। ठीक है जी। मतलब कि वो ऐसी ज़िंदगी जी रहे थे, उनके बच्चे बेचारे कहते हैं कि क्या किया आपने ज़िंदगी में। आपके स्टूडेंट्स इतने बड़े बड़े हो गए, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, कोई बिजनेसमैन हो गया, कोई लॉयर बन गया, कोई कुछ डॉक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया। तो टीचर की आंखें नीचे हो जाती हैं कि यार अब बच्चों को क्या बताऊं कि मैंने क्या किया। उन्होंने समाज का निर्माण किया, ठीक है जी। है ना। तो सर टीचर हमेशा पोवर्टी लाइन में रहेगा, उसके स्टूडेंट्स हमेशा आगे जाएंगे। ठीक है जी। टीचर क्यों पोवर्टी लाइन में रहेगा? क्योंकि उसने ज़िंदगी में अपना भला नहीं सोचा। वो चाहता तो कह सकता था मैं 25,000 रुपये फीस लूँगा महीने की, मैं 30,000 लूँगा, इसका बाप बड़ा आदमी मैं इससे 30,000 लूँगा महीने की। क्योंकि उसको नॉलेज है, वो ले सकता है। आजकल जैसे टीचर्स लेते हैं जो ये खुले हुए हैं वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, वो ले सकते हैं कि ये बड़े बाप का लड़का है, इससे 30,000 लूँगा, ये छोटे बाप का लड़का है, चल इससे 15,000 ले लेता हूँ, वो ले सकता है। लेकिन 70% टीचर है ना भाई साहब, एक अपने उसमें चलते हैं, लिमिट में ही होते हैं सर कि नहीं मैंने समाज का निर्माण करना है। और सब तभी सर ऊंचा होता है उस टीचर का जब उसका कोई स्टूडेंट SDM बन के लाल बत्ती की गाड़ी में, या कोई उसका इंडस्ट्रियलिस्ट कोई स्टूडेंट बन जाता है और वो आता है अपनी बड़ी 7-7 करोड़ 8-8 करोड़ की गाड़ियों में और आके उनके बच्चों के सामने सर रखता है। कोई मकान गिफ्ट करने की कोशिश करता है, कोई कुछ करता है, और वो यही कहता है कि नहीं तू खुश है मैं खुश हूँ। तब उस टीचर का सर घर से ऊंचा होता है। सर ऐसे टीचर बनिए। तो सर हमने वही लाइन पकड़ी। तो भगवान ने ये देख लो ना, इतना माल पड़ा है, तेजी में इतना माल पड़ा है, गुंजाइश नहीं है, चला वो उधर, समझिए। यही चलाने वाला जी। इतना चौड़े में इसलिए कहता हूँ कि मेरे पे रेड करवा दो, कुछ करवा दो, मिलेगा ही नहीं कुछ। ठीक है जी। है ही नहीं कुछ तो मिलेगा क्या? तो भैया ये बोलने की भी ना बहुत क्षमता चाहिए, दिलेरी चाहिए। नहीं तो लोग ना कॉलर ऊपर करके बेफालतू की अपनी वो समृद्धि ढूंढते हैं। स्पष्ट आदमी हूँ, ईमानदार आदमी हूँ, सीधा आदमी हूँ, इसलिए दुनिया पागल है मेरे पीछे। आप भी ऐसा बने। पैसा कोई वैल्यू नहीं रखता भैया। 7 साल पहले बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस झेला है मैंने। यूँ चला गया पैसा, ना जुआ खेला, ना व्यापार में लगाया, ना कहीं, यूँ चला गया ऐसे बिना वजह से ही। मतलब कि मैं देखता है गया, मैं कुछ कर भी नहीं पाया, जबकि उस टाइम क्षमता थी, कर सकता था। लेकिन जिस दिन जाना था उस दिन ऐसे ही चला गया, जैसे पानी बहता ना वैसे। तो भाई थोड़ा डरो। पैसा हर समय नहीं रहता किसी में, इसलिए कहते हैं लक्ष्मी चंचल है। जिस दिन जाएंगी उस दिन मेरी बातों को याद करोगे। ठीक है जी। उस दिन समझोगे कि मौके थे, हमने गंवा दिए अपने अहंकार में, अपने लालच में। ठीक है जी। है ना। तो भैया थोड़ी सी बुद्धि को लिमिट में लाओ। अगर किसी का भला कर सकते हो करो, नहीं कर सकते ना तो दूसरा जो कर रहा है उसकी टांगें नहीं खींचो यार, ये ध्यान रखना। आज का इंटरव्यू इतना ही है सर। आज के रेट फिर भी कुछ रेट 13 गाड़ी की है। 13 गाड़ी मार्केट में थी, 3 पंजाब थी, 1 श्रीनगर थी। अब ये श्रीनगर आज की तारीख में क्या हो रही है डेट, जुलाई महीना ख़त्म हो रहा। श्रीनगर में 1 महीने में ख़त्म हो जाता था हमारा, ठीक है। और ये अभी 2 महीने बाद भी आपको श्रीनगर दिखाऊंगा। ये इनका माल है श्रीनगर। बड़े मियाँ यूपी से गए थे श्रीनगर लेने। आज तक कभी ज़िंदगी में यूपी गए, श्रीनगर गए कभी? अरे वैसे तो गए, माल के लिए नहीं गए थे। आज अगर इनको 2 पैसे मिलेंगे तो कहीं ना कहीं इनके मन में से धुआं तो निकलेगी ना यार। ठीक है जी। और मेरे को जानते भी नहीं थे, कभी पहचाना तो नहीं पहले, या आप ही के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से है। ठीक है जी। तो मैं अगर भला कर रहा था तो सामने वालों को दिमाग में आया ना, या इस आदमी की वजह से पैसे मिल रहे थे, इसी पे जाऊंगा बेचने। ठीक है जी। तो ले दे के ऊपर वाले ने, आप दुनिया का भला कर रहे थे, ऊपर वाले ने आपका भला करना चालू कर दिया। ठीक है जी। और वो लोग हैं कहते हैं भाई तो माल बिक गया, पैसे आराम से दे देना, कोई जल्दी नहीं है।
यही बोलते हो भाई साहब। तो भाई साहब आप समझो बात को, आप जिस दिन भला कहना चालू करोगे दुनिया का भगवान आपका भला कहना चालू कर देगा। चलिए आज के रेट कैसे हैं जी वैसे? रेट वही है जी, श्रीनगर जो है 140 से 180 200 तक भी है। एक मिनट, धीरे धीरे बात तो का जवाब। 140 से 200, 180 200, तो टूटे कितने जी इसमें? मजे की बात सुनो, प्रोडक्शन मंडियों में टूट गए, सेलिंग मंडियों में कहीं नहीं टूटे। सेलिंग मंडियों में कुछ आड़तियों ने कोशिश की, देखो सारे आड़ती बढ़िया नहीं होंगे, सारे व्यापारी बढ़िया नहीं होंगे, सारे व्यापारी गलत नहीं होंगे, सारे आड़ती गलत नहीं होंगे। ठीक है जी। हर समाज में बुराई और अच्छाई होती है। तो कहीं एक जगह पता चला उस मार्केट में 20 रुपये किलो उड़ा दिया और उड़ा के अपने अंडर में ले लिया। तो यहाँ तो हमारा संयम काम करेगा, हम उस आड़ती पे आगे से धंधा करें कि नहीं करें। ठीक है जी। वो आड़ती, अब जैसे मेरे पे इतना माल पड़ा है, मैं भी तो कह सकता था भाई 20 रुपये कम हो गए, ये तो मैं ये जो बिक रहा था क्या कितने का जा रहा था 180 का, मैं कह सकता था ये 160 का, 185 90 कि भैया अब तो 20 रुपये टूट गए 160 रुपये का है ना। ये सारा माल 2000 इकट्ठा मैं अपने अंडर ले सकता था। देर कितनी लग रही थी, 20 रुपये कम करो। घबराहट है ही है, किसान क्या है पीछे से व्यापारी क्या है देख के अपने हिसाब से बेच लो, मैं कह देता। पीछे घबराहट की वजह से आवक ज़्यादा होने की वजह से मार्केटें टूट गई थी। तो ये टाइम था व्यापारियों का, हमारे कितने व्यापारियों ने माल खरीदा दबा के, तो ये टाइम था ना कि ये व्यापार गए हैं, ये घबरा के माल बेचने का टाइम नहीं है। अच्छा, सेलिंग मंडियों में कोई रेट नहीं टूटे अभी? भाई साहब बिक्री थोड़ी कम हो गई और सावन की वजह से कम है, फिर बढ़ जाएगी। ठीक है जी। कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से व्यापार करें। और हमारे पास माल होगा तो हम चाइना की कभी भी रीढ़ की हड्डी तोड़ सकते हैं। ठीक है जी। मैं कह रहा हूँ मैं सबसे पहले इशारा करूँगा कि अपने रेट तोड़ दो, ऐसा तोड़ेंगे ये ज़िंदगी में आने के लिए सोचेंगे। ठीक है जी। चाइना वाले इलीगल तौर पे। आज के जी हिमाचल के रेट? हिमाचल चल रहा है जी 150 से 200 सवा 200 तक। ठीक है जी। देसी चल रहा है 120 रुपये से लेके ऊपर में 180 90 तक। देसी किसको बोलते हैं? ये हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, मैदानी इलाकों को हम देसी माल बोलते हैं। पहाड़ी माल हो गया हरियाणा, ये हिमाचल हो गया, कश्मीर हो गया। ठीक है जी। क्या रेट बताया जी देसी के? 120 से 190 200, 180 90 200 तक। कभी इसमें भी कोई नहीं है जी? बिक्री तो होगी, टूटा तो कुछ नहीं। ठीक है जी। बेच देंगे 10 दिन बाद। भाई यही तो है, यहाँ बैठने की जगह कम होती है। होने दो, बहुत नसीब वाले होते हैं जिन पे बैठने की जगह कम होती है, माल ज़्यादा होता है। ठीक है जी। उसमें क्या चाह रहा है? ठीक है जी। बहुत बढ़िया बात है। अगर बड़े नसीब हैं नसीब वाले होते हैं जिनमें बैठने की जगह कम हो, माल ज्यादा हो। नसीब वाले वाले। वो नसीब वाले होते हैं। अरे मैं तो कह रहा हूं, ये भी बैठने की जगह नहीं मिला, खड़े खड़े इंटरव्यू वाले। ठीक है जी। अगर मेरे 10 दिन रुकने से मेरा व्यापारी बच रहा है तो मेरे को 15 दिन रुकूंगा मैं, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है जी। मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है कि मैं 15 दिन बाद मैं माल बेच लूंगा? मेरे को कोई सर पे नहीं पड़ा, मेरी जमीन पे पड़ा है, 15 दिन बाद। इसके कैसे चल रहे जी चनिया के? ये चनिया आया हुआ है। हाँ जी। देखिए जी, काला पीला चनिया 100 से लेके 200 रुपये है। अच्छा जी। और अगर एकदम पीला है तो 300 से लेके 400 500 तक है, साइज के हिसाब से। अच्छा जी। तो बिक रहा है, अभी भी बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। रूमर उड़ाई लोगों ने चनिया, उससे आगे अफगानिस्तान से 2 कंटेनर 3 कंटेनर 4 कंटेनर कहाँ है? बार बार मैंने बोला चनिया की घबराओ नहीं। हाँ बिकेगा क्वालिटी के हिसाब से, ये उठाना बेटा, बिकेगा क्वालिटी के हिसाब से। एक 5 मिनट में फ़ोन कर रहा हूँ, इंटरव्यू चल रहा है, 5 मिनट में आपको माल देता हूँ। भाई साहब कहीं कोई घबराहट नहीं है। जल के बाद 2 अगस्त के बाद मार्केट में बिक्रियाँ स्पीड से निकलेंगी। ये एक धार्मिक त्यौहार है जिसमें पहले तो सिर्फ हिंदू मनाता था, मुस्लिम्स भी मनाते हैं। वो खुद अपनी दुकानें बंद करके बैठे हैं मांस मच्छी की, और इससे बढ़िया भाईचारा क्या लेंगे आप? ठीक है जी। वो खुद कह रहे हैं कि ठीक है एक धार्मिक त्यौहार है, अगर किसी की भावना को ठेस करो या बंद दे दो। उस इलाके में
उस पूरे रोड से आपको कहीं वो दिखेंगी नहीं जिस रोड पे कावड़िए चल रहे। तो ये जो धार्मिक त्यौहार है, इसके बाद 2 तारीख के बाद खूब मांस मच्छी बिकना, खूब आपके लहसुन और प्याज की डिमांड होनी। ठीक है जी। तो अगर 2-4 दिन बिक्री कम भी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में कोई बहुत बड़ा मद्दा आ गया, बहुत बड़ा कोई डाउनफॉल आ गया या मार्केट कोई बैक मारने लग गई। कहीं भी कोई मार्केट बैक नहीं मार रही। इन अफवाहों से और ऐसे लोगों से बचे जो ऐसे माल का फ़ायदा उठा के अपने अंडर में लेते हैं माल। ठीक है जी। आराम से बेचो। जीते हुए जुआरी हो यार, जीता हुआ जुआरी अगर 100-200 खर्च भी दे, हार भी जाए, क्या फर्क पड़ा। ठीक है जी। आप तो जीत चुके, कमाई अंदर कर चुके, लागत अंदर कर चुके। अभी तो ये जो पैसा है इससे या तो कोई ज़मीन खरीद लोगे, कुछ खरीदोगे। अगर उसमें से कुछ कम भी आ गया तो क्या हो गया, लेकिन वो कम आए तब जब किसी को देखो महीने का मजा कब है, मौत होती है 2 तरीके से, या तो गांडुओं की तरह मर जाओ, ठीक है जी, या शेरों की तरह लड़के मरो। तो शेरों की तरह लड़के मरो चाइना के इलीगल माल से, नुकसान कहे ना तो उस पर कहे ना, ठीक है जी। घबरा के नहीं करो हो गया, इसने कह दिया मद्दा, उसने कह दिया मद्दा, तो मद्दी आ गई। जिस दिन बोलेंगे रेट तोड़ दो, अब हमने बेचना है, उस दिन स्पीड से ला के बेच देंगे। हम तब उस दिन बेचेंगे जिस दिन इनका माल 200 कंटेनर 300 कंटेनर आया होगा मार्केट में, तोड़ देंगे मार्केट। अरे हमारे को मारने की कोशिश कर दो, तुम्हारे को मार के मरेंगे हम। ठीक है जी। ऐसा प्लेटफॉर्म भगवान ने तैयार कर दिया, चिंता नहीं करो। इतनी भी क्षमता बोलने के लिए दिलेरी चाहिए बहुत जी गुदे में। ठीक है जी, बात आपकी। 300 कंटेनर कितने के होते हैं? चलो मैं भी बता दूं जी भाई साहब, 30 लाख का कंटेनर है। 300 कंटेनर का मतलब होता है कितना? 300 कंटेनर, एक कंटेनर 30 लाख का हुआ। क्योंकि मेरी मैथ्स कमजोर है, फिर कमेंट आ देंगे इतने, तो 300 कंटेनर शायद कहीं 100 करोड़ के हो गए, 90 करोड़ के हो गए। तो अगर किसी को 90 करोड़ या 900 करोड़ का लॉस आने वाला है, हम करवाने की क्षमता रखते हैं, तो वो छोड़ देगा मेरे को, छोड़ देगा। फिर भी चौड़े में बोल रहा हूँ। और रामदयाल पाटीदार जी और दीन दयाल क्या नाम है पाटीदार जी, एकदम आ जाओ ऐसे बोलने का। चलो जी, भगवान इनका भी भला करे जी, इनका भी भला करे। धन्यवाद भाऊ जी, बहुत बहुत राम राम जी। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है जी, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी। ऐसा ही तो नाम बताया मैं, ये नाम है। हाँ भाई।